डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बुक कावेरी के सेकंड चैप्टर जो कि एक पोइम है भारत आवर लैंड के बारे में रीड करेंगे। जो भारत की भूमि है वो बहुत ही अच्छी है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। इस पोइम में भारत का जैसे हिमालय पर्वत है उसके बारे में, उसकी महानता के बारे में, जो गंगा नदी है उसकी पवित्रता, जो यहाँ पर वॉरियर हुए थे उनकी महानता, जो हमारे उपनिषद हैं उनके बारे में, और जो ब्रह्मा ने ज्ञान दिया था या फिर बुद्धा ने उपदेश दिया था उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो ये पोइम है, जो इसके राइटर हैं सुब्रमण्यु भारती, उनके बारे में भी यहाँ पे हम बता सकते हैं। जो सुब्रमण्यु भारती थे, इनका जन्म 1888 में हुआ था, और जब इन्होंने पोइम लिखना स्टार्ट किया था तो हमारे देश में फ्रीडम के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे। इनकी पोइम ने लोगों के अंदर एक उत्साह भरने का काम किया था, जिससे कि वो इंस्पिरेशन लोगों को मिल सके। तो हम इस पोइम को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बता सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में भी जो हमारे यहाँ ऋषि हुए थे उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया, और जो ग्रंथ लिखे थे उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो हम अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लाइन है, द माइटी हिमावत इज़ आवर। हिमावत यहाँ पे हिमालय को बोला गया, जो हमारा हिमालय पर्वत है। देर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। वो कहते हैं कि इस तरह का पर्वत जो हमारी सुरक्षा करता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है धरती पे, और कहीं पर भी आपको ऐसा हिमालय पर्वत के जैसा पर्वत आपको नहीं मिलेगा। द जेनर्स गंगा इज़ आवर। जेनर्स होता है बच्चों दयालु, जो हमारी गंगा दयालु नदी है, ऐसी नदी विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस। ग्रेस होती है महानता, कोई भी नदी इसकी महानता के बराबर की नहीं हो सकती। है बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। बोला जाता है कि इसमें नहाने से हमारे जो सभी पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। द स्केर्ड उपनिषद आर आवर। स्केर्ड होता है पवित्र, और यहाँ पर हमारे उपनिषद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं। विच स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद दैम। और उनके बराबर की स्क्रिप्ट कोई भी नहीं, आज तक किसी भी देश में किसी ने नहीं लिखी। दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आवर। जो हमारी चमकती हुई धरती है, जो सोने के जैसे चमकती है, वो हमारे पास हमारे इंडिया में है। सी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर। उसके मुकाबले का यहाँ पे कोई भी नहीं है, और वो प्राइसलेस है, उसकी हमें प्रेज करनी चाहिए। नेक्स्ट है, गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड देयर। जो महान वॉरियर थे, जो महान योद्धा थे, जैसे शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, और भी काफ़ी सारे योद्धा जो हमारी धरती पे भारत में हुए हैं। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। सेंटिफाइड होता पवित्र करना, और सेज हो गया संत। जो महान संत हुए जिन्होंने हमारी धरती को और भी पवित्र बना दिया, वो सब यहीं पर हुए थे। द डिविनिस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हियर देयर। जो बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय आध्यात्मिक म्यूजिक हम यहाँ पर सुन सकते हैं। एंड हेयर ऑल एस्पीशियस थिंग्स आर फाउंड। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी एस्पीशियस चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और जैसे यहाँ पर पिक्चर में भी एक जो सेज हैं वो अपनी तपस्या करते हुए नदी के किनारे दिखाए गए हैं। जो नेक्स्ट लाइन है, हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट। और यहाँ पर जो ब्रह्मा ने अपनी नॉलेज दी थी उनकी जड़ें यहीं पर हैं, यहीं भारत में उन्होंने सृष्टि को रचा था, और ये सब उसके जो नियम वगैरह हैं सब यहीं पर भारत में ही बताए थे। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर। और जो बुद्ध धर्म के बुद्ध हमारे गुरु थे, उन्होंने भी अपना धर्म को यहीं से प्राप्त किया था, और हमें प्रचार भी यहीं भारत में ही किया था। वो ऑनरी एंटिक्विटी इस भारत। तो इसलिए भारत एक एंटिक पीस है, जो जैसा हमारा भारत देश है ऐसा देश और कोई भी कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की इज्जत की जाती है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है, और एक ये एंटिक कंट्री हम इसको बोल सकते हैं। सी इज़ पियरलेस लेट्स प्राइस हर। और जो हमारे भारत की भूमि है वो पियरलेस है, वो प्राइसलेस है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें इसकी बार बार है जो प्रशंसा करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद जो इसके जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।